अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं मोहिद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी सामीन व नाजरीन का NIN में इस्तकबाल व स्वागत है। आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गोल्डन इंग्लिश की इजरा का रस्म रखा गया था, जिसमें कि अबुल कलाम आज़ाद अवेकिंग सेंटर के सदर जनाब मौलाना मोहम्मद रहमानी हफिज़ुल्लाह साहब हमारे साथ में है। आइए हम जानते हैं कि जिन्होंने इस किताब को तसनीफ़ की है वो हबीब रियाज़ हैं और जामिया इस्लामिया सनाबिल से उन्होंने फ़रागत हासिल की है। कम उम्र ही में एक किताब तसनीफ़ कर लेना इंग्लिश ग्रामर के बारे में ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम जानते हैं कि मदारिस के बच्चे जो है इंग्लिश ज़बान व अदब में किस तरह उनकी महारत और मकबूलियत होती है। सर जी, मैं भी आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें जामिया मिल्लिया के इस तकरीब के मौके से, जो कि गोल्डन इंग्लिश की किताब की रस्म इजरा था, जो हमारे छोटे भाई हबीब रियाज सनाबिली ने तसनीफ़ की है। ये जामिया इस्लामिया सनाबिल के फ़ारिग तहसील हैं और इनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने फ़रागत के बाद से अपनी मेहनत व जस्तजू का मैदान हमेशा वसी रखा है और मुख्तलिफ़ मयादीन में ये कामयाबी के साथ नुमाया तौर पर ज़ाहिर होकर के सामने आते रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, बल्कि फ़ख्र का मकाम है कि जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब की सदारत में रस्म इजरा का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें हबीब रियाज सनाबिली की किताब का रस्म इजरा हुआ और उसके तहत काफ़ी लोग जमा हुए और उन लोगों ने इस पर अपनी खुशी का इजहार किया। मुझको उम्मीद है कि मदारिस इस्लामिया के तलबा जो किसी भी जामिया या मदरसे से फ़ारिग होते हैं, किसी भी इस्लामी इदारे से या तालीमी इदारे से फ़ारिग होते हैं, मुझको उम्मीद है कि उनको इस रस्म इजरा की तकरीब से ये हौसला मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में हर मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंसान दुनिया में किसी भी मकाम पर रहे, किसी भी खित्ते में रहे, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि दुनिया की तमाम ज़बानों में, दुनिया के तमाम उन उलूम में जो उलूम किसी मज़हब से नहीं टकराते हैं, उन उलूम में वो महारत हासिल करे, ज़बानों में महारत हासिल करे और इन ज़बानों में महारत हासिल करके वो दुनिया के औजे सुरैया पर पहुंच सकता है। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इंसान की दुनियावी तरक्की ये है कि वो आगे बढ़ता चला जाए, इतना आगे बढ़े कि उससे आगे कोई कौम और कोई तरक्की याफ्ता शख्सियत नज़र ना आए। लेकिन इंसान की दीनी तरक्की यह है कि वो पीछे हट करके अहद सहाबा में दीन के मसाइल को अख्ज़ करे। तो हमारे मदारिस इस्लामिया के तलबा का, उसके फ़ारिगीन का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है, सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी दोनों तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वो दुनिया में एक ऐसे औजे सुरैया पर पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत व जुस्तजू और अपनी सलाहियत के ज़रिए जिसमें उनसे आगे कोई ना निकल सके, और दीनी लिहाज से उनको ये सबक और पाठ पढ़ाया जाता है कि वो सहाबे किराम के अहद से पहुँच करके अपने दीन को अख्ज़ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम फ़ारिगीन को, मदारिस इस्लामिया से इस्तिफ़ादा करने वाले तमाम तलबा को दुनिया में भी और दीन में भी तरक्की हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सर, ये अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मदारिस पे जितना तवज्जो अरबी और दीगर ज़बानों पे दी जाती है, अंग्रेज़ी पे उतना नहीं दी जाती है। कभी कभी असातिज़ा गायब रहते हैं, उस पर दिलचस्पी नहीं होती है, इंतज़ामिया उस पर नहीं ध्यान देती, वरना बच्चे और कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। देखिए, इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, मेरा अपना मिजाज ये है कि मैं इल्ज़ामात को सिरे से नहीं नकारता हूँ। जब इल्ज़ामात लगते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हक़ाइक़ होते हैं और ये हकीकत है कि बाज़ मदारिस, चाहे वसाइल की कमी की वजह से, चाहे इंतज़ाम व इंसराम की कोताही और सुस्ती और काहिली की वजह से, चाहे वो बस सिर्फ एक ढांचा लेकर के चल रहे हैं उसकी बुनियाद पर, उनके यहाँ ये कमियां मौजूद हैं कि अरबी ज़बान में भी वो उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं जितनी तवज्जो उनको देनी चाहिए। तो असरी उलूम में वो तवज्जो क्या देंगे। लेकिन बड़े मदारिस जो हैं, जिनके पास वसाइल भी हैं, इम्कानात भी हैं, उन मदारिस के यहाँ इस चीज़ का एहतमाम माजी करीब से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जामिया इस्लामिया सनाबिल या अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर 1980 में मेरे वालिद गिरामी मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जोगाबाई में 4 किराए के कमरों पर उसकी इब्तिदा की थी, शुरुआत की थी। उसी वक्त से आज तक, ये 2023 में हम खड़े हैं, इस वक्त तक जामिया इस्लामिया सनाबिल में 15 तलबा की जो खेप थी, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से तकरीबन 5000 बच्चे बच्चियां हमारे ज़ेर इशराफ तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमने जो भी मादे अपने निसाब में रखे हैं
वो दुनियावी चैलेंजेस को सामने रख करके उसको अपडेट भी किया जाता है, उसके माहिरीन को तदरीस के लिए रखा भी जाता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा भी किया जाता है। जो मुतालबात हैं, जो तनख्वाहें उनके मेयार की होनी चाहिए, वो तनख्वाहें पूरी की जाती हैं। हुकूमत के निज़ाम के तहत उनकी सारी तनख्वाहें निज़ाम के तहत दी जाती हैं, उसमें पीएफ वगैरह का भी सिस्टम होता है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम मुल्की आबो हवा के तनाजुर में और दीनी मकासद की तकमील के लिए दोनों चीज़ों के इम्तिजाज को लेकर के सामने चलें और जो भी मादे पढ़ाए जाएं उसके माहिरीन को वहाँ रखा जाए। हमने साइंस का एहतमाम किया तो साइंस को पढ़ाने वाले उसके माहिरीन मौजूद हैं। पहले ये उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाती थी, अब साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। पहले मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम में थी, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम अपने निसाब को मजबूत से मजबूत तर करें और उसके माहिरीन को रख करके उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करके उसके बाद इस सिस्टम को लेकर के आगे चलें। तो जो लोग इत्तेहाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इस हद तक तो हकीकत हो सकता है कि कहीं ना कहीं मदारिस इस्लामिया या छोटे मदारिस या ऐसे मदारिस जिनके यहाँ कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, सुस्ती और काहिली है, वो इसको इन कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर मदारिस पर ये इत्तेहामात लगाए जाते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि बड़े मदारिस के लोग आगे बढ़ करके इनका साथ दें और छोटे मदारिस के अफराद और जिम्मेदारान बड़े मदारिस से ताउन ले करके इन चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसके मुनासिब हल जल्द से जल्द मुस्तकबिल करीब में निकल करके सामने आएंगे।